नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार और आपका अपना पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। बहुत दिनों से हमारे सभी दोस्त यार लोग या मेरे स्टूडेंट्स या जो भी है मेरे भाई सभी के द्वारा बार बार बोला जाता है, सर मैथ्स का आप स्ट्रेटजी नहीं बता रहे। आइए मेरे भाई, हम मैथ्स के जरिए ही आपको ओवरऑल सारा सब्जेक्ट का मेरे भाई हम आपको स्ट्रेटजी बता देंगे। जैसे मेरे भाई देख लीजिए मैथ्स स्ट्रेटजी, ठीक है ना। मैथ्स का स्ट्रेटजी है मेरे भाई। देखिए, आप अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे बातों को सुनिएगा। रेलवे वाले कभी दुखी मत मानिएगा, बिहार एसएससी वाले दुखी मत मानिएगा, या कोई भी कांस्टेबल का तैयारी करने वाले कोई दुखी मत मानिएगा, क्योंकि देख लीजिए जो बातें बता रहे हैं समझ लीजिएगा। अगर आप एसएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया लेवल के 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी को एकदम मतलब कि धूड़ी उड़ा सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं। बोलिए क्यों सर? देखिए, एसएससी मेरे भाई एक सीजीएल, एसएससी में सीजीएल जो होता है मेरे भाई सबसे अपर लेवल का मेरे भाई होता है, लेवल 7 का नौकरी होता है, ठीक है ना। भारत के पूरे भारत में ग्रुप बी, देखिए ग्रुप ए में यूपीएससी को रखा गया है, ग्रुप बी में मेरे भाई लेवल 7 के मेरे भाई लगभग 15 पोस्ट हैं जो मेरे भाई ग्रुप बी में आते हैं। और मेरे भाई ग्रुप बी यूपीएससी के बाद पूरे भारत में अगर सबसे बड़े लेवल का कोई ऑफिसर देता है वो मेरे भाई एसएससी का सीजीएल ही देता है, ठीक है ना। अगर आप इस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो मेरे भाई पूरे आप जो है ना नीचे मान के चलिए कि ग्रुप डी है या मेरे भाई एएलपी है, टेक्नीशियन है, या इंडिया का कोई भी एग्जाम है ना मेरे भाई, आप बढ़िया तरीका से एकदम निकाल सकते हैं। देखिए मेरे भाई क्या है, सबसे पहले कि एसएससी को छोड़कर बाकी कोई जो स्टेट का एग्जाम होता है, जैसे बिहार के लिए बिहार एसएससी होता है, यूपी के लिए यूपी लेखपाल होता है, राजस्थान के लिए राजस्थान का चीज़ें होती है, या मेरे भाई दिल्ली के लिए दिल्ली का चीज़ें होती है, तो वहाँ पे क्या होता है मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस पे मेरे भाई काम होती है। लेकिन यह वही अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीप लेवल का मैथ्स भी पढ़ना होता है, डीप लेवल का रीजनिंग भी पढ़ना होता है, डीप लेवल का मेरे भाई इंग्लिश भी पढ़ना होता है, और डीप लेवल का मेरे भाई जीके जीएस तो पढ़ना ही है। तो इसीलिए अगर आप एसएससी के व्यू से तैयारी करते हैं तो मेरे भाई आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी आप अगर केवल कंप्लीट रेलवे का है तो रेलवे के लिए देखिए मेरे भाई, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे पहला स्थान मैथ्स का दिया गया है। ये मैथ्स के टीचर होने के बाद हम दावे नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, ये रियलिटी है मेरे भाई, यही हमारी जीवन की सच्चाई है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए मेरे भाई रीजनिंग आसान होता है, लेकिन बताते हैं कि रीजनिंग में मेरे भाई आपको आते हुए भी 1 2 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर उधर में भी गलत हो जाते हैं। अंग्रेजी का 1 2 क्वेश्चन गलत, मान लीजिए एंटो नहीं याद है, साइनो नहीं याद है, फ्रेज नहीं याद है, एडम्स नहीं याद है, तो मेरे भाई गलत हो ही जाएगा, ठीक है ना। और मेरे भाई जीके तो कोई आज तक 18-20 से ज़्यादा, 18 से तो ज़्यादा, 20 से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा नहीं है लोग ला पाते हैं। एकमात्र ऐसा सेक्शन मेरे भाई मैथ्स है जिसमें आप ईजी से 25 में 25 सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी के लिए मेरे भाई हम सभी एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। सबसे पहला मेरे भाई बातें क्या है कि आपको जब भी तैयारी आप कर रहे हैं मेरे भाई किसी भी एग्जाम के, तो आपके अंदर में फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। एकदम जोश एकदम आपका हाई होना चाहिए। लोग बोले कि आपसे नहीं तैयारी होगा, हंस के बोल दीजिए कोई बात नहीं, तैयारी नहीं कैसे होगा। हम चांद जब अधूरा है, समझे कि नहीं, चांद अधूरा होकर भी मेरे भाई पूरा चमक देता है, हम क्यों नहीं देंगे। एकदम कॉन्फिडेंस इस टाइप का होना चाहिए, समझे ना। दूसरी बात है मेरे भाई, ये देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो लोग भटकते हैं ना वो मेरे भाई यहीं भटकते हैं। देखिए आपको क्या करना है ना कि लिमिटेड कंटेंट को पढ़ना है। क्या करना है मेरे भाई? लिमिटेड कंटेंट को पढ़ना है। जैसे कहने का मतलब एक बच्चा होता है, मान के चलिए कि राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर से भी पढ़ रहा है और 50 यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा है मेरे भाई, एकदम गलत चीज़ें हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे पढ़िए, आपको जहाँ से भलाई हो रही है, आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है आप वहीं से पढ़िए, ठीक है ना। आप लिमिटेड कंटेंट का मतलब एक ही कंटेंट को आपको पढ़ना है, 50 जगह से नहीं। बुक से तो हम कभी जीवन में कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर बुक से अगर आप पढ़ लिए होते या बुक से मेरे भाई कोई भी तैयारी करके इंस्पेक्टर बन जाता है, सीबीआई बन जाता, तो मेरे भाई जो छापने वाला है सबसे इतना था सब उसका बन जाता, ऐसा है नहीं। आपको एक ही चीज़, जिसका भी कंटेंट पसंद आता है, जिसका भी चीज़ आपको समझ में आता है, उसी का मेरे भाई आपको पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन क्या करना है? बार बार पढ़ना है। देखिए रिवीजन लिमिटेड, ठीक है ना, रिवीजन अनलिमिटेड होगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा हमसे लिखा गया है गलत, अनलिमिटेड होगा। देखिए रिवीजन आपको लिमिटेड करना है, अनलिमिटेड करना है। देखिए लिमिटेड कंटेंट एक ही बार पढ़ लीजिए, एक ही टीचर से पढ़ लीजिए। बाकी दुनिया का कोई भी किताब, मान के चलिए मेरे भाई कि अलजेब्रा का, ठीक है ना, आप अगर एक कंसेप्ट को पढ़ लिए है ना, दुनिया का जितने भी बुक है ना, जितने भी अनलिमिटेड एकदम मेरे भाई क्वेश्चन को लगाना है। जैसे सीजीएल का प्री का भी क्वेश्चन लगाना है, सीजीएल के मेंस का भी क्वेश्चन लगाना है, सीडीएस का भी क्वेश्चन लगाना है, ईपीएफओ का भी क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद में मेरे भाई में
CHSL का भी लगाना है, CHSL मेंस का भी लगाना है, CPO का भी लगाना है, MTS का भी लगाना है, रेलवे का भी लगाना है, सारा का क्वेश्चन एकदम अनलिमिटेड प्रैक्टिस होना चाहिए मेरे भाई, रिवीजन होना चाहिए, तब आप हीरो बनोगे। दूसरी बात है मेरे भाई, देखो आजकल मार्केट में लोग भटकना शुरू कर दिए। देखो मेरे भाई, एक कहावत है, हमारी माँ कहती है, अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए मेरे भाई, कभी भी आप तभी मार्केट में या अपने आप में इंप्रूव कर सकते हैं मेरे भाई, जब आपका सिलेबस पूरा हो। आपका सिलेबस पूरा ही नहीं हो और कह रहे हैं ना कि अरे घर परिवार से इतना प्रेशर है कि एकदम इनकम टैक्स ऑफिसर बन जा, पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। एक बार सिलेबस खत्म करने में साल से 1.5 साल 2 साल का समय लगता है, ठीक है ना। तो आपको कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है मेरे भाई, चाहे जहां से भी जैसे भी खत्म करना है, कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है, ठीक है ना। तुच्छ प्राणी वाले हरकत नहीं करना है कि एगो परसेंटेज पढ़ लिए, परसेंटेज का 2 टाइप पढ़ लिए और उसी में हमको लग रहा है कि पूरा परसेंटेज खत्म। नहीं मेरे भाई, परसेंटेज में 20 क्लास लगती है, ठीक है ना, 1.5 घंटा के। 20 को कर लो मेरे भाई 1.5 से गुना, कितना घंटा आता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ों को सिलेबस पूरा पढ़ना है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या वो हो। हम तो मैथ्स के लिए पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। देखो मेरे भाई, अब आपका प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, तो देखिए प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही होना चाहिए। जैसे आपने कंटेंट जो भी आप कंसेप्ट पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, उसके बाद आपका प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर होगा। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन जब लगाइएगा, लगेगा कि यार हम भी मेंस में बैठ सकते हैं, मेंस के हम भी निकाल सकते हैं मेंस को, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कहाँ से होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और मेरे भाई, और कहां से आपको करने की, अगर हमसे पढ़ने की इच्छा है, ठीक है ना, तो देखिए राहुल कुमार आर नाम का एक यूट्यूब चैनल है। यहाँ मेरे भाई चाहे वो SSC CDS हो, मतलब SSC CGL हो या CGL का मेंस हो या UPSC का CDS हो, हर लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है मेरे भाई। प्लेलिस्ट से लेकर हर जगह आपका यहाँ अभी बहुत सारा 1400-1500 वीडियो है। आप जाके यहाँ से फ्री में कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का होता है, सर पैसा नहीं है, हम कहाँ से करें, क्या करें। देखो हमारी वीडियो में ठीक है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, तो आप लोग 2x के स्पीड पे करके राहुल कुमार आर नाम के यूट्यूब चैनल से जाके आप कर सकते हैं। लेटेस्ट कंटेंट देने का वादा था, वादा है और वादा रहेगा भी, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, एक और बात है कि आप जब इस सब को करते हैं तो आपको अटेम्प्ट करना है मेरे भाई, मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। क्यों? देखिए मेरे भाई, आप एग्जाम के प्रेशर को हैंडल को यहीं से करना सीखिएगा। आप जितना मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाइएगा, मान के चलिए कि SSC के लिए 60 मिनट के लिए प्री का टेस्ट दे रहे हैं, किसी भी आप कंपनी का टेस्ट ले लीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, कोई हमें कमीशन थोड़े देता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर ही मारना है तो किसी का भी मार लेंगे, नहीं तो बताएंगे बाद वाले वीडियो में ना कि कौन से टेस्ट देना है। जो मेरे भाई मेंस के बच्चे हैं ना, तो कल से एगो 16 रुपये का भी टेस्ट आता है, उसके बारे में भी बताएंगे। देख लीजिए मेरे भाई, अटेम्प्ट आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपके अंदर की डर को खत्म करेगा, आपका 60 मिनट में कैसे पेपर सोल्व होगा इसके बारे में भी बताएगा। और याद रखिए, किसी भी एग्जाम का तैयारी करें, कम से कम 50 गो मॉक टेस्ट लगा कर ही आपको जाना है, तब जाके आप बेहतरीन कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अब देखिए इधर आते हैं, एनालिसिस योर स्ट्रेटजी एंड वीकनेस। देखिए मेरे भाई, आप अपने स्ट्रेटजी पर मेरे भाई काम कीजिए। जो आपकी कमी हुई है, मान लीजिए मॉक टेस्ट आपने लगाया है, जो चीज़ें आपसे नहीं बनी हैं, आपको उसको बार बार पढ़ना है, उसका हार्ड लेवल बनाना है, हार्ड लेवल क्वेश्चन को बनाना है। वीकनेस, जो हमारी कमजोरी है मेरे भाई, मान के चलिए कि हमारी कमजोरी है कि देखिए बहुत लोग क्या करते हैं मेरे भाई ना, कि चलो ना मेरे भाई अलजेब्रा का आसान चीज़ें पढ़ लिए हैं, अब हमको तो डी ही निकालना है। यार काहे ऐसे सोच रखते हो? अलजेब्रा मेरे भाई देखो, कोई भी चीज़ है ना, आप उसके फुल चीज़ों को पढ़िए। मतलब देखिए, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि हमको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। आपको अलजेब्रा भी पढ़ना है, आपको ज्यामिति भी पढ़ना है, आपको ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ना है, आपको हर चीज़ को तरीके से पढ़ना है। बात को समझ रहे हैं ना? देखिए हम बता रहे हैं आपको, यार लोग बोलता है ना ज्यामिति बहुत हार्ड होता है। नहीं मेरे भाई, आप उसको देख के तो समझिए, पढ़ के तो देखिए मेरे भाई। क्या है ना कि वो बहुत आसान चीज़ें होती है, और ज्यामिति अगर इतना बड़ा है तो नंबर भी तो इतना देता है मेरे यार। मेंस में जाकर देखना, उठा के पटकेगा ज्यामिति, और जो उसको पटकेगा, ज्यामिति को जो पटकेगा उसको मेरे भाई सिलेक्शन के करीब लेकर जाएगा। तो आपको ज्यामिति भी पढ़ना है, क्षेत्रमिति भी पढ़ना है। मेंसुरेशन में लोग कहता है कैलकुलेशन बहुत होता है, मेरे भाई आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि कैलकुलेशन, जैसे स्क्वायर, क्यूब, ये सब का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, या फिर ट्रिक बता चुके हैं, छोटे छोटे हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। डिजिटल सम है मेरे भाई, मैथ्स का जादूगर है, ठीक है ना, उसको जाके आप देख लीजिए मेरे भाई। सारा चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको अपने कमजोरी पे काम करना होगा, जो कमजोरी है उस पर 1000 बार काम करके मेरे भाई उसको स्ट्रॉन्ग जोन में लाना पड़ेगा, ठीक है। अगला मेरे भाई क्या है, देखिए वर्क ऑन द वीक सेक्शन। मान के चलिए वही बता रहे थे अभी कि जो मेरे भाई आपका ज्यामिति अगर मेरे भाई वीक है तो आपको ज्यामिति को बार बार पढ़ना है। एक लिमिटेड, मतलब कि देखो थ्योरी मेरे भाई क्या बताए हैं, यहीं बताए हैं ना कि देखिए
लिमिटेड कंटेंट। मेरे भाई थ्योरी तो मेरे भाई सारा चैनल वाले वही बताएंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके। तो आपको थ्योरी को एक ही जगह से पढ़ना है, कोई 1000 टीचर से नहीं पढ़ना है। और मेरे भाई क्या है ना कि आपको जो चीजें है ना उसका क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा लगाना है। सफलता का मूल मंत्र यही है, कंटेंट एक जगह से पढ़िए, चाहे किसी भी टीचर से पढ़िए, और आपका क्या मेरे भाई प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होना चाहिए, समझे ना। आगे मेरे भाई क्या है, हाउ टू ओवर, ठीक है ना, ओवरकम डिमोटिवेट ड्यू टू लो स्कोरिंग इन मॉक टेस्ट। देख ले सबसे आजकल के बात क्या है मेरे भाई ना कि बहुत ऐसे मार्केट में टीचर हैं जो मोटिवेशन के नाम पे चल रहे हैं। देखो मेरे भाई, डीमोटिवेट होना सबसे खराब बात है। डीमोटिवेट क्यों होना है? देखो मेरे भाई, अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है तो आपको समय से हट जाना पड़ेगा कि हाँ सर इतना दिनों में हमारी तैयारी चल रही है। देखो मेरे भाई, अगर आप जाओ ऑफिस में जाओ, ब्लॉक में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सरकारी काम होने में देर लगती है। तो सरकारी नौकरी करने के लिए, सरकारी बाबू बनने के लिए समय नहीं लगेगा, बताओ तो। इतना लेट मेरे भाई हर चीज होता है, ठीक है ना। तो आपको भी लेट से ही मिलेगी, लेकिन आपको सबसे पहला बात है कि आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, धैर्य को खोना नहीं है मेरे भाई। देखो अगर आप जल्दी में अच्छा सक्सेस कर गए हैं ना तो आपके नाम का डंका बजेगा, गांव घर गोतिया से लेकर हित नाता, आपके जो गलत बोलने वाले लोग हैं ना आपको, वो भी आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, वहीं अगर आपको सक्सेस में देरी हो रही है तो याद रखिएगा ना कि आपको गाली भी उतना ही मिलेगा, उतना नहीं 1000 गुना गाली मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए भी पहले से तैयार रहना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा, समझे कि नहीं समझे। तो मेरे भाई आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मॉक टेस्ट में अगर मेरे भाई आज हम बता रहे हैं ना कि किसी भी बच्चा का 12 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर भी आ रहा है 100 में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन आप अपने प्रैक्टिस और अपने बलबूते के दम पे एक दिन आप सीजीएल को निकाल सकते हैं। एक कहानी है मेरे भाई, एक ऐसा बच्चा बिल्कुल जिसको अंग्रेजी नहीं आता था, मैथ्स एकदम नहीं आता था, और वो आज जानते हो मुंबई में इनकम टैक्स ऑफिसर बन के बैठा है, एकदम चमकता धमकता सितारा के रूप में। तो उससे कोई मतलब नहीं है। सरकारी बाबू बनना है, थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, वो भी एसएससी के फील्ड में बनना है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, समझ में आ गया। लोग गाली देंगे, उसको प्रसाद समझ के खाते जाना है, ठीक है ना। समय आएगा सब बता दिया जाएगा। आगे मेरे भाई क्या है, देखो हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीड। स्पीड मेरे भाई सबसे बड़ा है। देखो अब क्या है कि यहाँ से 2 तीर मारे हैं, एक मेरे भाई फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आता है और एक मेरे भाई न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। याद रखना मेरे भाई, x + 1/x इज इक्वल टू 7, तो x² + 1/x² का वैल्यू मेरे भाई कितना होगा, या x² - 1/x² का वैल्यू कितना होगा। इस तरह के मेरे भाई एकदम फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन 30 से मेरे भाई 50% आते हैं। आपको इसको क्या है ना कि चीज़ों को एकदम रट जाना चाहिए। जानते हो मेरे भाई क्या है, एलजेब्रा। एलजेब्रा मेरे भाई 15 से 18% अकेले मैथ्स का सिलेबस कवर करता है, समझ में आ गया ना। तो इसके चीज़ों को रट जाना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना, कि x + 1/x का वैल्यू इतना है तो इतना 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 है। ये सब चीज़ों को आपको रख लेना पड़ेगा, रट लेना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई 50% क्या है ना कि 50% नहीं 30% कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें 20% नया चीज़ें ऐड होता है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट में हम लोग करवाते हैं कि क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा। बाकी अपनी मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले 1 से 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। 1 से 20 नहीं, 1 से 25 से 30 तक का टेबल याद होना चाहिए। 1 से 20 तक का मेरे भाई कीव याद होना चाहिए। 1 से 30 तक का मेरे भाई स्क्वायर याद होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। उसके बाद में कैलकुलेशन को मेरे भाई आपको कैसे कैसे तेज करना है। जैसे कोई कुछ क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से बनता है, जिसको अप्रोक्स हमने लिखा है। आपको डिजिटल सम की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से उड़ाने की नॉलेज होनी चाहिए। ये सब मेरे भाई आपके अंदर होनी चाहिए। एक दिन में डेवलप और बिल्ट नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको एक फुल पैकेज चाहिए, ठीक है ना। आप दुनिया का किसी भी टीचर से पढ़िए, एक टीचर से पढ़िए, तनी सुन पढ़ लिए फलना भैया से, तनी सुन पढ़ लिए चिलना भैया से, तनी सुन पढ़ लिए चिलनवा से, ऐसा नहीं होगा। खुल के बोल रहे हैं आज। आपको एक ही टीचर को फॉलो करना पड़ेगा और एक ही टीचर से इस तरह की स्ट्रेटजी लेकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तब जाके आप हीरो बन सकते हैं, नहीं तो आप जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रह जाइएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई भी चीज़ें की अगर दिक्कत हुई होगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारे नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा। हाँ सर ऐसी चीज़ें हैं। कंप्लीट मैथ स्ट्रेटजी वीडियो यही है मेरे भाई, कहाँ से। और बाकी मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल पे इतनी वीडियो पड़ी है, इतनी वीडियो पड़ी है कि आप मेरे भाई कल्पना नहीं कर सकते हैं। जाके देख लीजिएगा। वो भी क्या बोले, नए नए पैटर्न का 2024 का, तो 2024 का क्वेश्चन 2 दिन पहले एग्जाम हुआ है तो आज हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब आंसर किया आने के 2 दिन बाद हम लेके आ जाते हैं। भले ही हमारी चैनल छोटी रेंज के हैं, हमें कुछ पहचानने वाले लोग इग्नोर करते हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आप लोग कंटेंट पे बिलीव करने वाले हो, ठीक है ना। इस तरह से मेरे भाई क्या है ना कि आपको फोड़ना होगा सीजीएल को, सीजीएल के हीरो के साथ में, ठीक है ना। तो मेरे भाई
इसी के साथ में हम वीडियो को मतलब कि अंत करते हैं। नए स्ट्रेटजी के लिए मेरे भाई नया चैनल आ रहा है जिसका नाम रहेगा राहुल कुमार टॉक्स करके रहेगा, ठीक है ना, या मेरे भाई इन्फॉर्मेशन बाई राहुल कुमार करके कुछ नया रहेगा। आप लोगों को छठ के बाद इसकी अनाउंसमेंट होगी। हमारी जो मेरे भाई एक चैनल आएगी जिस पर केवल और केवल स्ट्रेटजी के साथ साथ में केवल नोटिस उस पर जाएगा कि इस एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम कब होगा, कम फॉर्म भरा रहा, क्या क्या चीजें, सारी चीजें उस पर मिलेगी। तो हम जब बताएंगे आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए मेरे भाई विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे कि आपको क्या करना है, इतना ज्ञानी बाबा आप लोग हैं कि आप लोग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।